दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची तीर्थ यात्रा। सेठ मोहनदास अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे ईश्वर के प्रति विश्वास तो रखते थे, पर उनकी आस्था भक्ति के प्रति अधिक थी। उनका विश्वास था कि मंदिर में दर्शन करने, साधु संतों के साथ सत्संग से ही मोक्ष प्राप्त की आकांक्षा पूरी होती है। उनकी पत्नी में भी भगवान के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी। उनका मत था कि कर्म भावना प्रधान होना चाहिए। यदि जीवन में सच्ची भावना से कर्म नहीं किए गए तो ईश्वर की आराधना एक दिखावा है और मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा सपने के समान है। एक बार सेठ जी चारों धाम की यात्रा पर जाने का मन बना बैठे, क्योंकि उन्हें किसी महात्मा ने बताया था कि सिर्फ चारों धाम के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी चलने के लिए आग्रह किया, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सेठ जी अकेले ही अपने नौकर को साथ लेकर यात्रा पर निकल गए। प्रत्येक तीर्थ स्थल पर भगवान के दर्शन, पूजन आदि हेतु उनकी मुलाकात वहाँ के पंडे पुजारियों से होती है। उनकी कार्यशैली पूर्णतः धनोपार्जन की थी। जो भी यजमान उनको मुँह मांगा धन देता था, उसे वे एन केन प्रकारेण भगवान की मूर्ति के निकट तक जाने का प्रबंध करा देते थे। वहाँ पर सामान्य भक्तों की कोई पूछ नहीं थी। उन्हें घंटों खड़ा रहने के बाद क्षणिक दर्शन करने का अवसर मिलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ पर भक्ति एवं श्रद्धा की भावनाओं का पूर्णतः अभाव है। यही सब उन्होंने पवित्र नदियों में स्नान के दौरान देखा कि जो लोग पूर्ण लाभ हेतु स्नान कर रहे थे, वे अपने क्रियाकलापों से नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। यह देखकर सेठ जी व्यथित हो गए। वे जिस सुख और शांति की खोज में आए थे, वह तो प्राप्त नहीं हुआ, अपितु ऐसा वातावरण देखकर मन खिन्न हो गया। उन्हें अब अपनी पत्नी की बातें याद आने लगीं। पूजा श्रद्धा और भक्ति पर आधारित होती है, जिसमें भावनाओं का प्रभु के प्रति समर्पण ही सच्ची आराधना है और इसी से जीव को सच्चा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सेठ जी अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस अपने गृह नगर लौट आते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत अपनी पत्नी को बताते हुए स्वीकार किया कि कर्म में भावनाओं का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सेठ जी अब धर्म से कर्म करने में विश्वास करने लगे। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।